गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है महाकुंभ रोड शो में। आदरणीय माननीय मंत्री जी, प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति एवं सभी सम्मानीय मीडिया कर्मियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसे पर्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एकमात्र अपने आप में बहुत ही अलग है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला ये भव्य अवसर एक वैश्विक उत्सव होने का वादा करता है जो लोगों को एकजुट करता है। महाकुंभ का उत्सव एक एकता का एक वैश्विक प्रतीक है। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है और विविधता में एकता के विचार का प्रतीक है। यह लोगों को हमारी परंपराओं की जीवंतता और शक्ति का अनुभव कराते हुए भारत की प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं में डूबने का एक मौका देता है। आज मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय माननीय मंत्री जी श्री दयाशंकर मिश्रा जी का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। स्वागत करना चाहूँगा माननीय मंत्री श्री सोमेन तोमर जी का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनर्जी एंड एडिशनल एनर्जी सोर्सेज। माननीय मंत्री, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके आज की संध्या का शुभारंभ करें। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा जी से कि वो महाकुंभ 2025 का लोगो का डिजिटल लॉन्च करें। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ दो शब्द महाकुंभ के बारे में। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए आदरणीय दयाशंकर सिंह दयालु जी भाई साहब के साथ नागालैंड में आप सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये पवित्र महाकुंभ जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ की तैयारियां और लगभग 45 करोड़ के करीब लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। लगभग 5 से 6 शाही स्नान के साथ साथ जो अपना ये संगम है तीनों नदियों से बना हुआ, ये धार्मिक तो है ही, लेकिन विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में कभी इतनी संख्या में लोग नहीं देखे गए। मैं विस्तार से आदरणीय दयाशंकर सिंह जी भाई साहब आप लोगों के सामने विषय रखेंगे। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आपको निमंत्रण दें और महाकुंभ के विषय में जानकारी दें। सबसे पहले तो आप सभी को इस महाकुंभ के इस रोड शो के कार्यक्रम में आने की बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप लोग को हिंदी समझ में आ रही है हम लोग की? चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ के बारे में आप सभी लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के देश के प्रत्येक राज्य में, उत्तर प्रदेश के, देश ही नहीं दुनिया में आप कह सकते हो। अभी मोदी जी ने आपने देखा कि कुवैत गए थे तो वहाँ के भी अपने भारत वंशी लोगों को उन्होंने इस कुंभ के लिए आमंत्रित किया। तो संपूर्ण विश्व चूंकि इसमें शामिल होता है। पुरानी कहानी है, आप सब जानते होंगे कि समुद्र मंथन से एक बार देवता और असुरों में
एक मिल के समुद्र का मंथन किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। जो अमृत निकला तो उसको फिर प्राप्त करने के लिए आपस में छीना झपटी हुई। तो वो अमृत कलश से अमृत इस देश के 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिनमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये वो स्थान है जहाँ उसकी अमृत की बूंदें झलकी। तो माना जाता है कि वहाँ फिर ये 12 वर्षों के बाद कुंभ जिसका आयोजन होने जा रहा है, जैसा बताया माननीय मंत्री जी ने, सोमेन तोमर जी ने, कि ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी, 13 को भी शाही स्नान है पौष पूर्णिमा के दिन, फिर अगले दिन मकर संक्रांति होती है 14, वह भी शाही स्नान है, और आखिरी स्नान जो होता है वो महाशिवरात्रि का। तो ये कुल हर महत्वपूर्ण जो स्नान होता है उस दिन करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। प्रयागराज के बारे में आपको पता है कि तीर्थों का राजा कहते हैं इसको, क्योंकि ये प्रजापति भगवान ब्रह्म के अश्वमेध यज्ञ की नगरी मानी जाती है। और ये वो संगम है जहाँ देश की 3 पवित्र नदियाँ, माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती। सरस्वती अदृश्य है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उनको माना जाता है कि वो अदृश्य रूप से वहाँ विद्यमान है। इसलिए वहाँ 3 नदियों का संगम इस देश में ही नहीं, दुनिया में ऐसा बड़ा रेयर संगम है कि जहाँ 3 महत्वपूर्ण नदियाँ आके मिलती हों। तो ये देश के आध्यात्मिक और संपूर्ण विश्व इसमें शामिल होता है। इस बार जो योगी जी ने निर्धारित किया कि करीब 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे, बहुत बड़ी जनसंख्या है। शायद विश्व के किसी भी धर्म के, किसी भी देश के किसी भी धार्मिक आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं आती। और आपको मेरी बात को सुन के आश्चर्य होगा कि किसी एक दिन की आबादी 4-4 करोड़ हो जाती है। तो उस दिन प्रयागराज को, इसको तीर्थों का राजा कहते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था, जो भगवान राम के जीवन से संबंधित ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कहा है कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। कहते हैं ना कि 4 अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में कहा जाता है कि प्रयागराज के कण-कण में विद्यमान, इसलिए तीर्थराज कहते हैं प्रयागराज को, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था। तो इस आयोजन के लिए बहुत बड़ी तैयारियां हुई है। कल्पना करिए कि इतने लोग अगर किसी एक शहर में चले आए तो उतने लोगों के लिए, कभी आप में से कुछ लोग गए हैं प्रयागराज? आपने देखा है 4000 हेक्टेयर जमीन जो इस संगम पे बनती है, उसकी तैयारियों में 4000 हेक्टेयर जमीन को लिया गया है। उसमें 1800 हेक्टेयर जमीन पे सिर्फ पार्किंग बनाई गई है, 101 से ज़्यादा पार्किंग बनाई गई है, 7000 बसें लगाई गई हैं, 550 शटल बसें। ट्रेन, रेलवे भी अपना अलग तैयारियां करता है, न जाने कितनी स्पेशल ट्रेनें पूरे देश से चलाई जाती है वहाँ के लिए। तो ये है उसकी तैयारियां। 100 बेड का अस्पताल, 10-10 बेड के, सेना भी वहाँ काम करती है, तो सेना ने भी 2 बड़े ICU के सेंटर बनाए। मतलब आप कल्पना नहीं करते कि ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके जो सड़कें बनी है अंदर अंदर, उसमें पूरे उसमें पांटून ब्रिज बनाए जाते हैं। चूंकि नदियाँ, एक नदी इधर से आ रही, गंगा आ रही, इधर से जमुना आती है, तो उनके बीच में नदी पड़ती है, तो क्रॉस करने के लिए कई पांटून ब्रिज, 35 नए घाट बनाए गए हैं। चूंकि वहाँ इतना बड़ा संगम क्षेत्र है कि वहाँ हर साल घाट बनते हैं, नए नए घाट लगातार सरकार बना रही है। वहाँ जितने अगल बगल के मंदिर हैं, एक अक्षयवट की चर्चा आपने कभी सुना होगा, जिसको अमृत मतलब अमर वृक्ष मानते हैं, वो भी वहीं बगल में है, तीर्थ के स्थान पे, संगम के स्थान पर। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप कल्पना करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह स्थान है, और वो राज्य उस कार्य को करने के लिए अभी 2019 में अर्ध कुंभ था। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, और 12 वर्षों के पश्चात ये कुंभ में, इस बार का कुंभ प्रयागराज में पड़ा है।
ये कभी नासिक में पड़ता है, कभी उज्जैन में पड़ता है, तो अलग अलग इस देश में। और ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक धार्मिक के अलावा ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ये सारे चीज़ें तय होती हैं। हजारों वर्ष की गणना है, कब कुंभ आएगा, कब अर्ध कुंभ पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तैयारियां करते हैं। सरकार की परीक्षा होती है, और पिछले बार 2019 में जो अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था, वो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें भी करीब 30-35 करोड़ लोग आए थे। तो इस बार तो संख्या और भी 10 करोड़ बढ़ी है। तो मान के इसके लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं, और सारे संसार की मीडिया, आप तो चैनलों पर प्रचार भी देख रहे होंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, तो आपने देखा कि कैसे उसका प्रचार प्रसार करके, और सारे विश्व में रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले भारतवंशी, उनकी अदम्य इच्छा होती है कि वो इस आयोजन में जरूर शामिल हो। एक कम से कम एक स्नान। इस देश में जितने भी सनातन हिंदू धर्म के अखाड़े होते हैं, सब के सब इसमें शामिल होते हैं। एक दिन तो नियति होती है खाली अखाड़ों के, साधु संत, हमारे जितने भी प्रकार के नागा साधुओं के, और देश में जितने बड़े अखाड़े हैं उनका नाम भी आपको पता होगा। किसी अखाड़े का नाम निरंजनी अखाड़ा है, तो किसी के, तो इन सब लोगों के लिए अलग से इनके दिन स्पेशल होते हैं। पहला स्नान इन्हीं को करने का अधिकार, जिसको शाही स्नान कहते हैं, जो 13 तारीख से शुरू होगा। तो आप सभी से हम लोगों ने आज यहाँ के अपने नागालैंड के मुख्यमंत्री जी को, चूँकि आज उन्होंने समय दिया था, तो हम लोगों ने उनको आज आमंत्रित किया है, और उन्होंने हम लोगों के आमंत्रण को, उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के आमंत्रण को बहुत ही अच्छे मन से स्वीकार किया, खुशी मन से। उन्होंने आश्वासन दिया, वादा भी किया। आपके डिप्टी सीएम साहब ने भी आने का वादा किया है। तो निश्चित ही देश की अखंडता और एकता के लिए शायद इससे बड़ा कोई पर्व न हो जिसमें सारा देश शामिल होता है। इस देश के हम लोग तो पूर्वोत्तर राज्य के इस हिस्से में आए हैं, अखंड भारत जिसको आप कहते हैं। तो मुझको लगता है कि यह जो स्नान है, ये सिर्फ डुबकी लगाना नहीं है कि नदी में जाके नहा लिया। ये देश की अनेकता में एकता का एक बीज मंत्र है जो सारे देश को, इसीलिए इस देश में बहुत सारी बातें होती है। तो कहा जाता है कि इस नदी के प्रवाहमान जल में जब कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो समरसता का, यह देश आपको पता है कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जातियों में बटा हुआ देश है, लेकिन समरसता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। संपूर्ण देश, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सबके मन में इच्छा रहती है कि वो प्रयागराज की उस पावन पवित्र धरती पर चले जाएं। तो मैंने कहा कि वो सिर्फ स्नान के लिए नहीं कोई जाता, आप भी जैसे जो जाता है वो चमत्कृत होकर रह जाता है। इतने ठंड में महीनों वहाँ रह के वहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नई दुनिया बस गई, नया शहर बस जाता है पूरा। उनके लिए लाइट, उनके लिए सड़क, उनके लिए अस्पताल, ये सब कुछ टेम्परेरी होता है, इसलिए कि उसको इसके बाद हटा लिया जाता है। लाखों मीटर कह सकते हो आपकी पाइपलाइन बिछाई जाती है, पानी की सप्लाई, सीवर, 1.5 लाख शौचालय बनाए गए। तो ये संख्याएं आपको आश्चर्यचकित करती होंगी। 5000 से ज़्यादा ऐसे शौचालय जो मोबाइल रखे जाते हैं, जो अलग अलग हिस्सों में, मतलब पूरे क्षेत्र को आप कह सकते हो कि सुंदर एक शहर के रूप में। तो दुनिया की एक सबसे अलग तरह से टेंट हाउस में, और जितने अखाड़े होते हैं उनको स्थान दिए जाते हैं। किसी को 1 लाख स्क्वायर फीट, किसी को 2 लाख, जैसे जितने बड़े अखाड़े होते हैं, जितनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उनके मुताबिक 4-4 लाख स्क्वायर फीट के उनकी ज़मीनें उनको अलॉट होती है। वो पूरा एक टेम्प्रेरी शहर बन जाता है, कॉटेज बनते हैं, और वो टेंट हाउस, टेंट सिटी आप कह सकते हो। तो पूरा वो बाकायदे वहाँ हर तरह के धार्मिक आयोजन, शाम को वहाँ भजन कीर्तन, यज्ञ हवन, सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो एक लाइव जैसे एक नई दुनिया बस जाती है। तो मुझको लगता है कि आप सभी को भी आमंत्रण है कि आप सभी वहाँ ज़रूर आए, और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आप इसको स्पंदन कह सकते हैं। एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत और समावेशी भारत, जो भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है कि संपूर्ण देश, उन्होंने जिस तरीके से देश को एकता के सूत्र में पिरोया है, सबको बांध के, सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो देश के लिए बहुत ही उसी की कड़ी में ये आमंत्रण है। वरना हो कुंभ, कोई आए कोई ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी चिंता की और देश के प्रधानमंत्री ने भी, तो दुनिया के सारे देशों में आमंत्रण जा रहा।
और अपने देश के ही अन्य राज्यों में, तो जितने भी राज्य हैं कश्मीर से लेकर आप कह सकते हो केरला तक, तो प्रत्येक राज्य में, उधर गुजरात से लेके आपके पूर्वोत्तर राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तो अलग अलग मिनिस्टर्स का समूह आपके बीच में आया है। हम दोनों लोग, मैं आयुष का मंत्री हूँ। आयुष का मतलब समझते हैं आप लोग? आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, सुअरिप्पा, योग, नेचुरोपैथी, ये हमारा आयुष का मंत्रालय है। फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और माननीय मंत्री हमारे सोमेन तोमर जी हैं, ये ऊर्जा के मंत्री हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी, और भी बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सोलर एनर्जी, एयर, विंड एनर्जी, तो इन सबको मिला के जो एनर्जी के लिए जो काम होता है उसके मंत्रालय के आप हमारे मंत्री हैं। आप जो मेरठ है उत्तर प्रदेश का, जो दिल्ली से लगा हुआ है जिला, वहीं के रहने वाले हैं। मैं काशी का रहने वाला हूँ, काशी, बनारस, नाम सुना आप लोगों ने? तो मैं काशी का रहने वाला हूँ। तो आप सभी को कुछ इस विषय पर कुछ और भी अगर चर्चा करना हो तो हम लोग आपकी बातों का जवाब देंगे अच्छे से, जो भी आप जानना चाहेंगे। आप सब जगह का दौरा कर चुके हैं और अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है सर, और आप नागालैंड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहिए सर? हम लोग इसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, आपने भी कहा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस देश का अभिन्न अंग है यह पार्ट। तो यहाँ के लोगों को भी हमने कहा कि ये देश के ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। किसी भी धर्म में, किसी भी देश में इतना बड़ा आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव का शायद कोई ऐसा नज़ारा संसार में नहीं मिलता। 45 करोड़ लोग एक महीने के अंदर एक पर्व में शामिल होने के लिए, तो आप इसको महापर्व कह सकते हैं। कुंभ का मतलब होता है अमृत। तो ये उस स्थान की हज़ारों वर्ष से हमारे वेदों से वर्णित है, कुंभ का वर्णन है। ये समुद्र मंथन के पश्चात जो कुंभ, आपने भी अभी फिल्म भी देखा, मैंने आपको बताया भी। तो चूँकि ये अमृत स्नान है, इस स्नान में शामिल होने के लिए देश का हर कोना, हर व्यक्ति लालित रहता है और उसके जीवन में एक सपना रहता है कि वो कुंभ में कभी स्नान कर ले। तो सारा देश आता है, सारी दुनिया आती है। तो सारे विश्व के कोने कोने में रहने वाले भारतवंशी के मन में रहता है कि अपने देश में इसी बहाने वो आए। और एक बहुत बड़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, सबल नेतृत्व है, तो उनके निर्देशन में सारी तैयारियां हुई हैं। और संपूर्ण नागालैंड को आमंत्रित करने, तो प्रत्येक राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री द्वय गए हैं, 2-2 मंत्री एक एक राज्य में गए हैं। तो उसी कड़ी में हम 2 लोग आपके बीच में आए हैं। ये आमंत्रण मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के माध्यम से संपूर्ण राज्य को है कि इस राज्य के लोग भी, चूँकि वो बहुत ही दुनिया का पवित्र स्थान माना जाता है। 3 पवित्र नदियों का संगम है, माँ गंगा, जमुना और अदृश्य है माँ सरस्वती। सरस्वती एक ऐसी नदी थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अदृश्य है, दिखती नहीं है, लेकिन उनका पानी वहाँ तक पहुँचता है। तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, पवित्र स्नान है। कुंभ का स्नान 13 जनवरी से शुरू होगा और कुल पौष पूर्णिमा के दिन, और दूसरा स्नान जो नेक्स्ट डे होता है 14 को मकर संक्रांति का। अंतिम स्नान जो होता है, बीच में मौनी अमावस्या पड़ती है। मौनी अमावस्या के दिन शायद ये कहा जाता है कि दुनिया के किसी शहर में इतनी बड़ी आबादी नहीं होती जो उस दिन होती है। और आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, जो भगवान शंकर की शादी का पर्व मनाते हैं, तो वो महाशिवरात्रि के दिन हम सब लोग, तब एक महीने का ये पर्व है, महाकुंभ है। देश की समरसता के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए वो एक स्नान नहीं है, सिर्फ नदी का स्नान कर लेना नहीं, बल्कि इस देश की बहुत सारी चीज़ें अपने आप उस नदी के पवित्र जल में समाहित हो जाती है। संपूर्ण देश एकीकृत हो जाता है। तो एकता में अखंडता, एकता और अखंडता जो इस देश का, अनेकता में एकता, सारा विश्व, सारा देश एक उसमें समाहित हो जाता है। तो भारत के लिए आध्यात्मिक चेतना का, कहते हैं ना कि ये आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है ये महाकुंभ। तो निश्चित ही भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रयागराज उनके प्रदेश में है, उसी की धरती का हिस्सा है। तो हम सभी लोग अभिभूत हैं और उम्मीद करते हैं। आपने प्रश्न किया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग कैसे जाएंगे, तो आपने देखा कि 900 ट्रेनें पूरे देश में, स्पेशल ट्रेनें
और उत्तर प्रदेश की रोडवेज़ की 7,000 बसें, तो कुल मिला के साधन, एयरपोर्ट्स को भी बहुत डेवलप किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है, बनारस में है सटा हुआ, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बगल में अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी करीब 19 पहुंच चुकी है। तो हर तरह की कनेक्टिविटी है प्रयागराज की, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी टेंट सिटी, इसीलिए ये फिल्में आपने देखा कि पूरा टेंट सिटी, और कोई किसी को अपने घरों में, पूरा शहर लोगों को अपने घरों में एकोमोडेशन देता है। बहुत सारे होटल, लॉज, ये सब तो है ही है। सरकार ने भी जितने टेंट सिटी बसाया है, पानी की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, बाकायदे पूरे मेला क्षेत्र में 2,500 से ज़्यादा कैमरों से निगरानी होनी है, तो किसी को कहीं भी कोई असुरक्षा नहीं। और 6 लेयर्ड सुरक्षा की व्यवस्था है, पुलिस है, पैरामेडिकल फोर्स है, यहाँ तक कि सेना की भी भागीदारी रहती है। सेना ने अपने अस्पताल बनाए हैं, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, कोई किसी को किसी तरह की परेशानी उस मेला क्षेत्र में नहीं होगी। तो एक बहुत ही दिव्य, भव्य, डिजिटल और आप कह सकते हैं कि हरित इस बार का महाकुंभ होगा। के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज पूरे विश्व में सनातनी धर्म के लोग वहाँ पर हैं। इस आयोजन के माध्यम से वही निमंत्रण देने के लिए हम लोग आए हैं। एक बड़ा आयोजन है, इसमें लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे और एक संदेश जाएगा। ये सनातनी लोगों को एक बड़े संदेश देने का काम करेगा।